नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में, कितने प्रकार के कपलिंग होते हैं और कौन सा कपलिंग कहाँ पे यूज किया जाता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए करते हैं अब वीडियो को शुरू। कपलिंग क्या है इसके बारे में पहले जान लीजिए। किसी भी प्रकार के कपलिंग का मुख्य कार्य दो शाफ्ट के किनारों को जोड़ना है ताकि शक्ति को टॉर्क को आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके। यह कपलिंग शक्ति को संचारित करने के साथ शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट को एडजस्ट करता है और शाफ्ट की गति से होने वाली हानि से सुरक्षा करता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो मोटर का पावर है उसको वो इक्विपमेंट में ट्रांसफ़र करता है। जैसे पंप, ब्लोअर, जिस चीज़ को भी आप ऑपरेट करोगे वो जो अपना इलेक्ट्रिकल पावर है उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है कपलिंग। ठीक है, अब जानते हैं कपलिंग के बारे में। पहला है लफ्ज़ो कपलिंग, इसको जो कपलिंग बोला जाता है और डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसके बीच में एक स्पाइडर रहता है, रबर का स्पाइडर रहता है, जो कि L100, L45 इस तरह के नंबर रहते हैं उस स्पाइडर के। उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। और दोनों जो हब रहते हैं उस पर बोर करके और कीवे बने रहता है और इसका अलाइनमेंट करना पड़ता है। अब जानते हैं गियर कपलिंग के बारे में। गियर कपलिंग में दोनों साइड इसके गियर बने होते हैं, ठीक है, और ऊपर से एक हब का कवर रहता है जो कि गियर के तीत के साथ लॉक रहता है। और इस गियर कपलिंग में ग्रीसिंग भी करना पड़ता है और ये ज़्यादातर जो मिल वगैरह में रहता है, हेवी इक्विपमेंट को रोटेट करने के लिए इस तरह का गियर कपलिंग का यूज किया जाता है। 6i मिल वगैरह में आप लोगों को इस तरह का गियर कपलिंग देखने को मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को रेगुलर ग्रीस करते रहना है। इस तरह की गियर कपलिंग में इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। इसमें ग्रीस पॉइंट दिए रहता है जहाँ से आप लोगों को इसको ग्रीस करना है। इसके भी दोनों तरफ हब में कीवे कटे रहते हैं और बोर आपको अपने साइज के हिसाब से, शाफ्ट के साइज डायमेंशन के हिसाब से इसको ऑर्डर करना पड़ेगा। अब जानते हैं पिन बूश कपलिंग के बारे में। इस तरह के कपलिंग में बहुत सारे रबर के बूश लगे होते हैं जो कि आप लोगों को बीच में दिख रहा होगा फ़ोटो के। इस तरह के कपलिंग में अलाइनमेंट का ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। इस तरह का कपलिंग जहाँ पे भी लगे वहाँ पे आप लोगों को अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मिस अलाइनमेंट रहेगा तो इसका बूश वगैरह सारा डैमेज हो जाएगा। इस तरह के कपलिंग में लंबी दूरी वाली शाफ्ट और हाई स्पीड इक्विपमेंट में ज़्यादा यूज किया जाता है इस तरह का पिन बूश कपलिंग को। इस चीज़ को आप लोगों को याद करना है। जैसे कूलिंग टावर का जो फैन रहता है उसमें इस तरह का पिन बूश कपलिंग को यूज किया जाता है। ये क्या होता है, अगर मिस अलाइनमेंट रहेगा तो इसका जो बीच में आप लोगों को रबर का बूश दिख रहा है वो सारा डैमेज हो जाएगा। तो इसका अलाइनमेंट का ध्यान बहुत ज़्यादा देना है आप लोगों को और उसी बूश का वजह से ही दोनों कपलिंग कनेक्ट रहता है एक दूसरे के साथ। अब जानते हैं यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में। यूनिवर्सल कपलिंग का फ़ोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या करता है, ये चारों डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसमें अलाइनमेंट का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। ये अगर कहीं सोचिए आपका 100 mm ऊपर है कोई इक्विपमेंट और मोटर 100 mm नीचे है तो भी आप इसको कार्डिन शाफ्ट जैसा रहता है ना, कार्डिन शाफ्ट वगैरह, उसी तरह ये काम करता है इस तरह का कपलिंग। ये आपको वो इक्विपमेंट ऊपर नीचे रहे तो भी आप इस कपलिंग के वजह से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी आपको ज़्यादातर मिल वगैरह में देखने को मिल जाएगा जहाँ पे इक्विपमेंट थोड़ा हाइट में रहता है और मोटर वगैरह थोड़ा नीचे रहता है, तो उस जगह में इस तरह का यूनिवर्सल कपलिंग को यूज किया जाता है। और ये 4 डायरेक्शन में मूव करता है। इसके बीच में जो देख रहे हैं वहाँ पे एक बॉल लगे हुआ रहता है जिसको आपको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। बीच बीच में ग्रीस पॉइंट है उसमें और इसको भी ग्रीस करते रहना पड़ता है इस तरह के कपलिंग को। अब जानते हैं ओल्डम कपलिंग के बारे में। ठीक है, इसका उपयोग तभी किया जाता है जब दो शाफ्ट संरेखण मतलब अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, इसको आपको जानना है। और इसके बीच की दूरी ज़्यादा होती है। जब भी कोई भी इक्विपमेंट की बीच की दूरी ज़्यादा होती है और इक्विपमेंट अलाइनमेंट में ना हो
इसमें देखिए बीच के जो पार्ट है उसमें एक स्लाइड कटा हुआ है, ये भी 4 डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर नीचे और राइट लेफ़्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इस तरह का जो कपलिंग है। तो जहाँ पे भी मिस अलाइनमेंट हो इक्विपमेंट, कहीं पे इक्विपमेंट हाइट में है, कहीं पे उसका मोटर नीचे है, तो उस जगह पे भी इस तरह का आपको ऑलधम कपलिंग का यूज करना है। ये सारा चीज़ को आप नोट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इसमें भी दोनों तरफ लॉक करने के लिए एलन की दिया रहता है। अब जानते हैं वेलो कपलिंग के बारे में। इस तरह के कपलिंग वाइब्रेशन को कम करते हैं और लचीला होने के कारण मिस अलाइनमेंट में भी इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करते। समझ में आ रहा आप लोगों को। और इसमें भी देखिए एलेंकी दोनों साइड में लगा हुआ है और एक कट मार्क किया हुआ है। जब भी आप इसको शाफ्ट में डालोगे तो एलेंकी को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। दोनों साइड में एलेंकी और कीवे कटे रहता है इसमें भी। ठीक है, तो की को आप लोगों को एलेंकी को अच्छी तरह से टाइट करना है और एलेंकी को जब टाइट करोगे तभी ये शाफ्ट में ग्रिपिंग करेगा अच्छी तरह से। और बीच का जो दिख रहा है वो आपको मेटल वेलो जैसा रहता है ना, वेलो का मैंने वीडियो देखिएगा अपलोड किया है, उस मेटल वेलो का जैसा ये स्प्रिंग का जैसा लचीला रहता है, जिसका वजह से क्या करता है ये वाइब्रेशन वगैरह को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अब जानते हैं स्लीव कपलिंग के बारे में। स्लीव कपलिंग में एक साधारण खोखला बेलनाकार भाग होता है, इसके दोनों तरफ कीवे बने होते हैं। यह ज़्यादातर कम दूरी वाले इक्विपमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलिक मोटर वगैरह रहता है ना, उसमें इस तरह का स्लीव कपलिंग को यूज किया जाता है। इस कपलिंग में भी एक कीवे का स्लॉट दोनों साइड में रहता है। दोनों जो हब का बोर है उस बोर में दोनों साइड में कीवे कटे रहता है और जो इक्विपमेंट सामने सामने रहते हैं उस जगह में इस तरह का स्लीव कपलिंग का यूज किया जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके ऊपर जो 2 ग्रप स्क्रू दिख रहा है आप लोगों को, उसी ग्रप स्क्रू से ही शाफ्ट को टाइट किया जाता है। इक्विपमेंट में इस स्लीव कपलिंग को डाल दिया जाता है, मोटर में भी, और ग्रप स्क्रू को टाइट कर दिया जाता है। अब जानते हैं स्प्लिट मॉप कपलिंग के बारे में। यह स्प्लिट मॉप कपलिंग कच्चे लोहे के 2 अर्ध बेलनाकार भागों से बने होते हैं, जो कि आप लोगों को फ़ोटो में दिख रहा होगा, ये 2 भागों में है। इस स्प्लिट मॉप कपलिंग को कंप्रेशन कपलिंग या क्लैम कपलिंग भी कहा जाता है। इसको क्लैम कपलिंग भी कहा जाता है। ये एक कठोर प्रकार का कपलिंग है और ये ज़्यादातर जो हाई प्रेशर पंप रहते हैं, जैसे सम पंप वगैरह में इस तरह का कपलिंग लगता है। इसमें भी कीवे कटे रहता है और ये आधा आधा 2 भागों में देखिए आप लोगों को दिख रहा है मिलेगा, एक नीचे से तो एक ऊपर से लगेगा। और इसका चारों तरफ चारों डायरेक्शन में एलेंकी रहते हैं, जो कि एलेंकी को आपको टाइट करना है। जैसे ये आपको ऊपर में एलेंकी के हेड दिख रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में नीचे वाले पार्ट में एलेंकी के हेड नीचे की ओर होंगे और इसको आप लोगों को क्रॉस वाइज इसके एलेंकी को टाइट करना है शाफ्ट में डाल के। अब जानते हैं नेक्स्ट कपलिंग के बारे में। ये है फ्लांज कपलिंग। इस कपलिंग का उपयोग भारी या मध्यम बल वाले जोड़ों के लिए किया जाता है। इसके 2 हब में कीवे बने होते हैं। इसको आप लोगों को जो 2 हब दिख रहा है, इधर एक बोल्ट नट बोल्ट लगा हुआ है, उसका नीचे एक हब है और ऊपर की ओर एक हब है। तो दोनों हब में कीवे कटे हुए रहते हैं और ये सिंपल जो फ्लांच वगैरह रहता है पाइपलाइन में, उसी तरह का ये कपलिंग रहता है। इसको आपको शाफ्ट में डालकर और ग्रप स्क्रू इसमें भी रहता है, उसको लॉक करके और सारा जो बोल्ट है उसको क्रॉस वाइज आपको टाइट कर देना है। अब जानते हैं टायर कपलिंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कपलिंग है। टायर कपलिंग में 2 हब के बीच एक टायर लगा होता है, जो कि आपको दिख रहा है, दोनों तरफ हब है और बीच में टायर है। इस तरह का कपलिंग हाई स्पीड इक्विपमेंट, हाई प्रेशर इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके दोनों ओर एक प्लेट होते हैं जो टायर को लॉक करते हैं। आप लोगों को जो बीच में प्लेट दिख रहा है वो प्लेट क्या करता है, टायर के अंदर जाके और जो सारा बोल्ट दिख रहा है उसको जब आप टाइट करोगे तो ये टायर बीच में लॉक हो जाएगा और ये बहुत अच्छा कपलिंग है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने सारा कपलिंग के बारे में अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया।
अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।